uniformly accelerated motion. Okay, see, if this is the observation, this is velocity of an object in meter per second, and this is time. Okay, let us say 5 observations we say. Okay, in 0 second the body is at rest, the velocity suppose say 0. After 10 second, suppose the velocity is 2 meter per second. After 20 second, the velocity suppose say 4 meter per second. After 30 second, the velocity is suppose say 6 meter per second. Okay, and after 40 second, suppose the velocity is 8 meter per second. ठीक है, देखिए in equal intervals of time the velocity increment is uniform. Such a motion is called uniformly accelerated motion. ठीक है, इसका अगर आप velocity time ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या ग्राफ प्लॉट करेंगे? velocity time ग्राफ प्लॉट करेंगे. velocity along y axis, time along x axis. The graph will be, क्योंकि जीरो वेलोसिटी, जीरो टाइम में जीरो वेलोसिटी है तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा. अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट में नहीं है, मोशन में है, हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, तब ये कहीं दूसरे पॉइंट y एक्सिस से कोई दूसरे पॉइंट से स्ट्रेट लाइन होगा. बट द नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन. द नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन. ओके, सो दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इस तरह के ग्राफ में क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, क्या कांस्टेंट होता है? अभी हमने बताया था कि इस तरह का मोशन में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जहां वेलोसिटी इंक्रीमेंट यूनिफॉर्मली हो रहा है, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है. इसका जो एटी ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा. तो क्या होगा ये? स्ट्रेट लाइन. अब पूछिएगा सर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में व्हाट विल बी द पोजीशन टाइम ग्राफ? ओके, the position time graph for such a uniformly accelerated motion will be somehow like this. ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, याद कीजिए 2x² + 5 थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ये. ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ये vt ग्राफ है, जो कि स्ट्रेट लाइन विद 45 डिग्री विद टाइम एक्सिस और वेलोसिटी एक्सिस. Acceleration time graph, which is a line parallel to the time axis, straight line. And one more is the exponential. One more is the exponential. ठीक है? So two types of motion we have discussed. One is uniform motion and this is uniformly accelerated motion. इस चैप्टर में जो है, अभी हम आगे जाके काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन हम डिराइव करेंगे. ठीक है, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as. हम इसको ग्राफिकली डिराइव करेंगे सेकेंड इक्वेशन को, एज वेल एज हम यूजिंग कैलकुलस आल्सो वी विल ट्राई टू डिराइव. ठीक है, दोनों डेरिवेशन हम करेंगे. ठीक है, लेकिन वहां जो काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन हम डिराइव करेंगे उसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये तो एजम्पशन है ही. एट द सेम टाइम द बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. Kinematic equations of motion are valid only if the object is moving with constant acceleration. Only if the object is moving with uniformly accelerated motion. याद रखिएगा. ठीक है, तो by considering uniformly accelerated motion, we will be deriving kinematic equations of motion. Okay, let me discuss few other types of graphs. Okay, now see, if it is a graph like this, then what does it means? It is a vt graph. It is a vt graph. ठीक है, स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, suppose this position is A, this position is B, this position is C. ठीक है, what kind of conclusion
we can get if the graph is like this. ठीक है, देखिए ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बॉडी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो ये नॉर्मली फर्स्ट क्वाड्रेंट चूज किया गया है इसका। और ये क्वाड्रेंट हम चूज करते हैं जब इसका डायरेक्शन जब ऑपोजिट हो जाता है। ये तो टाइम एक्सिस है, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए है, इसका ठीक ऑपोजिट एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ बॉडी डायरेक्शन चेंज किया हुआ है, बॉडी क्या है, डायरेक्शन चेंज किया है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए टाइम 0 में बॉडी का वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग बिकॉज इट्स ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आएगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहां पे द बॉडी इज यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटिंग ए टू बी, ठीक है। तो यहां पे बॉडी मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, डायरेक्शन इज पॉजिटिव, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विल बी नेगेटिव बिकॉज फाइनल माइनस इनिशियल आप करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी तो कम है, तो ए लोअर मैग्नीट्यूड माइनस ए हायर मैग्नीट्यूड आपका होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आएगा मैग्नीट्यूड का, सो देयरफॉर ए इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ठीक। अब यहां पे आइए, ये यहां पर डायरेक्शन, यहां पे नेगेटिव डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है इनफैक्ट, ठीक है। ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन मान लेते हैं कि ये अगर -10 मीटर पर सेकंड है और ये तब ये -20 मीटर पर सेकंड होगा, तो ये -30 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, दिस माइनस साइन इज बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, नथिंग एल्स, ठीक है। तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज पॉजिटिव, यहां से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ने लगा है, यहां बॉडी हायर वेलोसिटी में आ रहा था, धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया और यहां पे आके रेस्ट हो गया, फिर अपना डायरेक्शन चेंज करके आप स्पीड बढ़ा रहा है, ठीक है, स्पीड बढ़ा रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ नेगेटिव डायरेक्शन हियर। एक वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन नेगेटिव है तो क्वांटिटी को हम नेगेटिव ही कहेंगे। एक फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड अगर नेगेटिव है तभी हम उस क्वांटिटी को नेगेटिव कहेंगे। तो यहां पे एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ इट्स चेंज इन मैग्नीट्यूड वैल्यू, हियर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन पार्ट, बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों में ये कंक्लूजन है कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज अ नेगेटिव। Okay, now sometimes different types of graphs are asked. Suppose से एक ग्राफ ऐसा अगर हमको पूछा गया, ठीक है, ये अगर ऐसा ग्राफ है, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। क्यों? एक पर्टिकुलर सिंगल टाइम में बॉडी कैनॉट हैव टू वेलोसिटीज। At an instant of time the body cannot have two velocities. तो ये जो रिवर्सल में किया है इसको, ये गलत है। एक ही टाइम में ये 1-to-1 रिलेशन है, 1-1 रिलेशन है, एक टाइम में एक ही वेलोसिटी हो सकता है बॉडी का, ठीक है। यहां पे एक टाइम में दो वेलोसिटीज है, एक बॉडी का दो वेलोसिटी नहीं हो सकता है, सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। अगर इसी को हम पोजीशन टाइम भी ग्राफ कहते हैं, इस तरह से अगर पोजीशन टाइम ग्राफ अगर होता तब भी ये इम्पॉसिबल होता, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में बॉडी कैन नॉट बी प्रेजेंट इन टू पोजीशंस, ठीक है। सो दीज आर नॉट पॉसिबल। कुछ भी प्लॉट कर ले आप बोल देंगे ये ग्राफ में नहीं होगा, ठीक है। एक लॉजिक होना चाहिए, एक रीजनिंग होना चाहिए इस ग्राफ के पीछे, ठीक है। Okay, this is also not possible.